हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट के विषय में। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो निवेशी और निर्गत टर्मिनलों के बीच के संबंध को बताता है। इससे पहले हम जान लेते हैं लॉजिक गेट में प्रयोग होने वाले कुछ अंकों को। यहाँ एक दिखाया गया है, इसका मतलब कुंजी बंद। जब कुंजी बंद रहेगी मतलब स्विच ऑन रहेगा, तब वहाँ पर हम 1 से दर्शाते हैं। और दूसरे नंबर पे है 0। जब कुंजी खुली रहती है तब वहाँ पर 0 मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम देखते हैं लॉजिक गेट के प्रकार। लॉजिक गेट को हम सामान्यतः 5 प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें पहला है AND गेट, जिसे एंड गेट कहते हैं। दूसरा OR गेट, तीसरा नॉट गेट, चौथा AND गेट, NAND गेट तथा पांचवा NOR गेट है। ये दोनों ये दोनों इन्हीं से मिलकर ये बना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंड गेट का। एंड गेट होता क्या है? एंड गेट में दो निवेशी तथा एक निर्गत टर्मिनल होता है। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है A एंड B। यहाँ से एंड A एंड B इक्वल Y। इसमें A और B यहाँ एंड का मतलब गुणा से ले लेते हैं। A एंड B इज इक्वल Y है। इसका बूलियन व्यंजक यही होता है, Y इज इक्वल टू A इंटू B होता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं संरचना। एंड गेट की संरचना। इसे एंड के डी के आकार का होता है। इसमें ये निवेशी टर्मिनल है जिसे इनपुट और एक निर्गत टर्मिनल जिसे आउटपुट कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये सत्यता सारणी, जिसके बेस पर हम गेटों को देखते हैं। सत्यता सारणी पर हम सत्यता सारणी भरेंगे कैसे? यहाँ पर दो कुंजी परिपथ से सेल जुड़ा है। एक ये बल्ब मान लो जो निर्गत टर्मिनल का काम कर रहा है। यहाँ पर कुंजी A तथा B है। जब कुंजी A बंद मतलब स्विच ऑन रहेगा। स्विच ऑन का मतलब यहाँ पर 1 भरेंगे और दूसरी कुंजी खुली रहेगी। जब दूसरी कुंजी खुली है तो यहाँ पर 0। Y इज इक्वल टू A इंटू B होता है। जब A का गुणा B में करेंगे, 1 गुणे 0, 1 गुणे 0 बराबर Y का मान 0। जब Y का मान 0 हो गया तो यहाँ पर धारा नहीं प्रवाहित होगी। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर एक कुंजी बंद है, दूसरी कुंजी खुली है, धारा जा ही नहीं पा रहा है, परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, तब फिर यहाँ पर ये बल्ब नहीं जलेगा। मतलब कि जब यहाँ पर एक स्विच ऑफ और एक स्विच ऑन रहेगा तब धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। स्विच 1 ऑन करते हैं और स्विच 1 ऑन और स्विच 2 ऑन, दोनों ऑन करते हैं। तब ऑन का मतलब इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1। तब यहाँ पर 1 यहाँ Y इज इक्वल टू A इंटू B है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि Y का मान 1 आ जाता है। जब Y का मान 1 आ रहा है मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह यहाँ देखिए, जब ये भी स्विच ऑन रहेगा, ये भी स्विच ऑन रहेगा, परिपथ पूरा हो जाएगा, जिससे कि धारा का प्रवाह होगा। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर, जब स्विच 1 खुला हो और स्विच 2 बंद हो, मतलब कुंजी पहला कुंजी
खुला हो, दूसरा कुंजी बंद हो, तब देखो यहाँ ए का मान 0 और बी का मान 1, तब भी वाई का मान 0 ही आ जाएगा, मतलब परिपथ में कोई धारा नहीं प्रवाह होगा। और तीसरा, जब दोनों स्विच खुला हो, जब दोनों स्विच खुला हो तब भी धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा, तो भी यहाँ पर कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा पूछने वाली है, ये पूछ लेगा जैसे एंड गेट की संरचना बताइए, तो एंड गेट की संरचना इस प्रकार से होती है। अब हमारा दूसरे नंबर पे और गेट है, हम और गेट को पढ़ने वाले